हेलो दोस्तों, सेप्टेम्बर 11 का कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे पहले इसका सर्कुलेशन आ चुका था, उस पर अपन ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब डिटेल नोटिफिकेशन में क्या है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर देखने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ध्यान सुनो, ये है आपका फुल नोटिफिकेशन और इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे 11 तारीख 12वां महीने से, ठीक है। और इसका जो सर्कुलर जारी मतलब सर्कुलर डेट जो एलिजिबिलिटी के लिए रखी गई है वो 1 तारीख पहला महीना 2026। अब इन दोनों चीज़ों को जरा समझ लो। आपका नोटिफिकेशन तो आज जारी मतलब 11 तारीख को जारी हुआ है, लेकिन जो पर्टिकुलर एज वगैरह के जो क्राइटेरिया माने जाएंगे ना वो आपके 1 तारीख से 1 जनवरी से 2026 से माने जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे भाई, जैसे एज वगैरह के रिलेटेड जो कोई भी चीज़ आएगी वो आपकी 1 तारीख से मानी जाएगी। 11 तारीख से इसके फॉर्म डालना शुरू हो गए। कब तक फॉर्म डाले जा सकते हैं, तो नेक्स्ट मंथ 1 तारीख तक फॉर्म आप डाल सकते हैं, रात में 12 बजे तक। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पेमेंट की 3 तारीख रखी गई है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो हैं, जो अगर कोई आप विंडो में कोई चीज़ करेक्शन करना चाह रहे हैं तो 4 तारीख और 6 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपन रेगुलर एक एक चीज़ को समझते हैं, क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें आपसे दी गई हैं। तो ध्यान सुनो, जो डिप्लोमा बीटेक हैं उन सभी बच्चों के लिए इस समय पर पोस्टें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ऑटोमोबाइल की 3 पोस्टें हैं, केमिकल इंजीनियर की 15 पोस्टें हैं। तो ये पूरा पूरा दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें जो आपको दिखाई दे रही है इस समय पर, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 हैं, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने दोनों से कंबाइंड जो होता है ना उसके लिए 11 है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उन्होंने अलग से लिया है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया है 47, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 111 हैं, ठीक है। बाकी पोस्टें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और डलवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगले क्या है, लाइब्रेरी साइंस है ना। तो पर्टिकुलर 5 पोस्टें मैथमेटिक वगैरह के लिए आपकी 6 पोस्टें, और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी पोस्टें निकली 127, ठीक है। तो आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रखा है उनके लिए 127 पोस्ट हैं, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक या डिप्लोमा का रखा है उनके लिए 160 पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे अपन कुछ एक्स्ट्रा पोस्टें जो हैं जो कि आईटीआई से रिलेटेड है, और आईटीआई के अलावा कुछ संबंधित चीज़ों जैसे कि बुक बाइंडर से जो आईटीआई होती है पर्टिकुलर, वहाँ से पोस्ट निकल के आ रही है 3, कारपेंटर से 4, सीएनसी ऑपरेटर बहुत अच्छा पोस्ट है, ये 3 पोस्ट है यानी। कोपा 52 बहुत अच्छी पोस्ट है, कोपा की 52 पोस्ट है यहाँ पर। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें जो कि 30 पोस्ट है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 31 पोस्ट है यहाँ पर हैं। आगे देखते हैं, फिटर की 25 पोस्टें हैं, अच्छी पोस्ट है फिटर के लिए, है ना। मशीनिस्ट 12, मैकेनिकल मोटर व्हीकल एमएमवी की जो पोस्ट है यहाँ पर हैं 7, ऑपरेटर वर्कर ऑप्टिकल वर्कर 2, फोटोग्राफर 5, शीट मेटल वर्क्स 3, है ना। टर्नर की 8 है, वेल्डर की 11 है। पर्टिकुलर ये आपकी पोस्टें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल चीज़ क्या है इसमें भाई, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले अपन एज क्राइटेरिया समझ लेते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ 18 से 28 रखा गया है, और एज का जो रिलैक्सेशन रखा गया है वो मतलब ये जो एज होनी चाहिए वो 1 तारीख पहला महीना 2026 को होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन है जो बाकी सेंटर की गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं उन सभी के लिए, ओबीसी 3, SC ST 5, बाकी आगे आप देख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। मेडिकल फिटनेस इसमें आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, फीस क्या लगने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस के लिए ध्यान रखिएगा 250 रुपए आपके जिन्होंने बीटेक डिप्लोमा वगैरह किए हुआ उसके लिए है, और जो ITI टेक्निकल ए के लिए करना चाह रहे हैं उनके लिए 100 रुपए है। लेकिन जो आपको फीस पे करना रहेगा वो अलग है, 750 रुपए आपको फीस पे करना रहेगा आपके जो बीटेक डिप्लोमा है, उसमें से 500 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। अगर आप वुमेन है तो 500 रुपये आपको जमा करना रहेगा, है ना, जिसमें आपको एप्लीकेशन फीस नील है, और 500 के 500 रुपये आपको रिफंड है। टेक्निकल ए पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी 100 है,
भरना आपको कितना है, 600 रुपये देना है, 500 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। व्यूमेन है, SC ST या फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको नील देना पड़ेगा, कुछ फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन को मेन चीज इसमें देखनी है, अच्छा एग्जाम सेंटर कौन कौन से है, तो पर्टिकुलर ये आपके सामने एग्जाम सेंटर है, टोटल मिलाकर 77 ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर बनाए हुए हैं, तो आसानी से आपके नज़दीक ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, 300 किलोमीटर के दायरे में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसके साथ साथ आपको ध्यान रखिएगा, इसका जो एज वगैरह के रिलेशन में इन्होंने विशेष रूप से स्पेशली कहा गया है कि ITI की जो मार्कशीट, 10th की जो मार्कशीट है आपकी, उसमें जो एज है वही आपकी यहाँ पर रखी गई। अब यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलते हैं कि भाई टेबल 1 और टेबल 2, ये यहाँ पर आपको 2 टेबल दी हुई हैं, उन दोनों टेबल में पहले टेबल 1 जो है वो कि डिप्लोमा बीटेक जिन्होंने किया हो उनके लिए है, और जिन्होंने ITI किया हुआ है इनके लिए टेबल 2 है। टेबल 1 में अगर हम देखेंगे तो CVT 1, बीटेक वगैरह जिन्होंने कर रखा उनका CVT 1 होगा, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में आपका CVT 2 होगा, जो कि पर्टिकुलर आपका इसी से सिलेक्शन होगा, CVT 2 से आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन CVT 1 में देखें तो 150 रहेंगे, मैक्सिमम 150 रहेंगे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार से अगर अपन सेकंड CVT की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, और 120 मैक्सिमम मार्क इसमें आपको मिलेंगे, और वही 2 घंटे का। अब अपन ITI के विषय में विशेष रूप से बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहीं पर समझ लो, CVT 1 का स्क्रीनिंग जो होने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी 15 गुना इसमें बच्चे पास किए जाएंगे, जितने फॉर्म भर रहे हैं वो तो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इसमें जब रिजल्ट आएगा तो 15 गुना का होगा। स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पर ये है, इसका जो फाइनल मेरिट जो बनेगी उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना, इसमें आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं उसका फाइनल मेरिट से कोई रिलेशन नहीं है। अब समझो जरा स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, तो ध्यान सुनो। जनरल साइंस आने वाला है 40 क्वेश्चन का, जनरल इंग्लिश आने वाला है 30 क्वेश्चन का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल मैथ यानी मैथमेटिक्स आने वाली है 40 क्वेश्चंस की, और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आने वाली है 40 क्वेश्चंस का। टोटल मिलाकर के देखें तो 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 150 मार्क का आपका पेपर रहेगा, और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, नॉर्मल पैटर्न है सभी परीक्षाओं का, लेकिन थोड़ा इसमें इंग्लिश जोड़ दिया गया है, तो इस इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका मेन मेरिट से कोई रिलेशन नहीं है। 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, आपका और अदर पार्ट भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से निकाल लेंगे, इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी करेंगे तो हो जाएगा आपका। अगर हम बात करते हैं सेकंड CBT की, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या है, यहाँ से जैसे आप पास होंगे तो टोटल 15 गुना बच्चे यहाँ से पास किए जाएंगे। यहाँ से CBT 1 से जो बच्चे पास होकर के CBT 2 देने के लिए जाएंगे, यहाँ पर 15 टाइम जो है बच्चे वो पास किए जाएंगे, ठीक है, 15 गुना बच्चे पास कीजिए। 15 गुना बच्चे पास होने के बाद में फिर एक टेस्ट और होगा, ये ट्रेड टेस्ट होगा, ये क्वालिफाई नेचर का होगा। ये क्वालिफाई नेचर का कैसे होगा, इसमें 8 गुना, मतलब 15 गुना यहाँ पर पास होंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए 8 गुना पास किए जाएंगे, ठीक है। तो 8 गुना अगर पास किए जाएंगे तो आसान, मतलब ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाई नेचर है, इसमें भी मार्क्स वगैरह नहीं रहेंगे। यानी आप अगर मेरिट यहाँ पर अपना सिक्योर कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आप आसानी से ट्रेड टेस्ट भी पास होकर के क्लियर हो जाएंगे। मतलब बहुत, मतलब ये कहेंगे कि आपके 100 बच्चों में से 100 बच्चे टोटल हैं, मान लो सिटी हैं, तो आपका मतलब 2 से 5% बच्चा ही ट्रेड में, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पर फेल होगा, क्योंकि सारा का सारा सिलेक्शन आपका मेन मेरिट के आधार पर ही हो जाता है। यहाँ बुलाएंगे 8 गुना, वो बात एक अलग है, टॉप जो बच्चे होंगे उनमें से ही सिलेक्शन उनका ले लिया जाता है। चलिए ये वाली बात आपकी समझ में आ गई, टोटल ये वाली यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे पॉइंट पर चलते हैं, अगला क्या देखते हैं भाई। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना, CBT 1 होगा, CBT 2 में आपका क्या रहेगा, CBT 2 में आपका टोटल ट्रेड ही रहने वाला है। ट्रेड 120 क्वेश्चन का आएगा, 120 मैक्सिमम मार्क रहेगा, और इसमें आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है। तो 1.5 घंटे के अंदर आपको ये ट्रेड ही आपकी वैल्यूएबल चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत आसान है, ऐसा वो टफ नहीं है। जो बच्चे अलग जैसे ट्रेडों से ITI किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर समझ लो जरा, अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 30 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए 30 है, बाकी ये एक्स सर्विसमैन की 2 अलग है, वो एक अलग चीज़ है।
तो अगर आपके लिए अगर अपन बात करें 30 सीटें हैं तो 15 गुना, है ना कि नहीं, तो 15 450 बच्चे यहाँ पास होंगे प्री में, फिर उसके बाद मेंस में के बाद में फिर आपके ट्रेड टेस्ट के लिए जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ से IT अप्रेंटिसशिप कर रखा है ना, तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंटली 2 साल में अप्रेंटिसशिप किया, उनके लिए ट्रेड टेस्ट जो है वो देना जरूरी नहीं है, उन्हें पास ही माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा होता है जो जिसने यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स से 31 है तो उस हिसाब से 15 गुना आपको याद रखना पड़ेगा अपने माइंड में। कोपा की बहुत अच्छी सीट है, 52 सीटें हैं, तो कोपा के लिए हम लोग प्लान करेंगे, कोपा का भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाए और चीज़ें आप कंप्लीट कराई जाएँ। ठीक है, बाकी और चीज़ें बहुत आसान है, कारपेंटर है, CNC मशीन है, CNC ऑपरेटर वगैरह है, तो आपको इन पर भी फोकस रखना है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं फिटर की बात करते हैं, 25 सीटें बहुत होती हैं। जो फिटर का बच्चा होता है जो तैयारी कर रहा है वो समझ रहा होगा मेरी बात को, कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 25 सीटों में आसानी से अपनी सीट कवर कर सकता है। पढ़ने वाले के लिए कोई कमी नहीं है पोस्ट की। ठीक है, अच्छा ये तो बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ना। टर्नर और मशीनिस्ट के लिए विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, टर्नर की बहुत अच्छी, मशीनिस्ट में 12 हैं तो टर्नर में आपकी 8 हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपका पूरा मैंने आपको यहाँ बता दिया है ना, और सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। और इसके अलावा आपका अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्म आप जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप भर दें। हालांकि इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 1 तारीख है, लेकिन आपको फॉर्म अभी भर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से सभी बच्चों को, ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए जो ITI से रिलेट करते हैं, और अच्छी तैयारी करके अपना पेपर दो। और इसका जो फाइनल रिजल्ट वगैरह जो है, ज्वाइनिंग वगैरह है, वो जुलाई तक हो जाएगी। ये पर्टिकुलर उन्होंने पहला सर्कुलेशन जो जारी किया था उसके अंदर उन्होंने बता दिया था। मार्च, अप्रैल और मई के बीच में आप इनकी जो मुख्य परीक्षाएं, वो सारी मुख्य परीक्षाएं CBT 1 हो, CBT 2 हो, या फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो, ये सब हो जाएगा। फाइनल आपके ज्वाइनिंग जुलाई की इन्होंने बताया है। तो आज के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार अपना स्नेह और प्रेम हमारे साथ बनाए रखें, हम मिलते रहेंगे आपसे। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।